अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल राहे जुनून। आखिरकार अलाना अपने प्लान में कामयाब हो चुकी है। अब वो शबरेज को मजबूर कर चुकी है शादी करने के लिए और शबरेज के पास भी कोई चारा नहीं सवाए शादी करने के। एक तरफ वो मेहर को धोखा देना नहीं चाहता, उससे बेवफाई करना नहीं चाहता, तो दूसरी तरफ अब अलाना को भी तो नहीं छोड़ सकता। उसने गेम ही ऐसी खेली कि अब शबरेज चाहकर भी अलाना को छोड़ नहीं सकता। लेकिन जैसे ही अलाना की शादी के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, काशान को लगा कि अब उसे भी मेहर से शादी कर ही लेनी चाहिए। कोई ना कोई प्लान तो जरूर सोचना चाहिए। पहले उसने फाहद से मेहर की शादी तोड़वाई, बारात को आने से रुकवा दिया और फिर उसने उस्मान की जॉब छुड़वा दी। अब वो तीसरा इंतहाई कदम उठाना चाहता है ताकि उस्मान मेहर को तलाक दे दे। इसीलिए तो वो उस्मान को किडनैप कर लेता है, बुरी तरह से उसे डराता है, धमकाता है कि वो तलाक देने पर मजबूर हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर सवाल अब उस्मान की ज़िंदगी का है। वो उसे धमकाता है कि उसकी जान ले लेगा अगर उसने मेहर को तलाक ना दी, और ऐसे में यही शो करवाता है कि वो शबरेज का दोस्त है। शबरेज के कहने पर ये सब कुछ कर रहा है। अब उस्मान को यही पता है कि शबरेज ही ये तलाक करवा रहा है। उस्मान अपनी जान बचाने के लिए अब मेहर को तलाक भी दे ही देता है। तलाक लेने के बाद अब मेहर अपने घर में आ चुकी है, जहां पर माँ बाप उस पर बहुत ही गुस्सा हैं। यहाँ मेहर को तलाक हुई और वहाँ शबरेज अलाना के घर बारात लेकर आ चुका है। अब यहाँ पर फंक्शन खूब धूमधाम से चल रहा है कि निकाह का वक्त भी आ गया और फिर निकाह हो भी जाता है। फाइनली शबरेज और अलियाना अब हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं। अलियाना तो अपनी इस कामयाबी पर दिल ही दिल में बहुत खुश है कि आखिरकार उसने शबरेज को पा लिया। लेकिन वह शबरेज को कभी हासिल नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहीं पर शबरेज को मालूम पड़ जाता है कि मेहर की तलाक हो गई। इसलिए तो वो फौरन से पहले भागते हुए वहां जाने ही लगता है कि बाप रोक लेता है, तुम नहीं जाओगे। लेकिन आज शबरेज किसी की नहीं सुनेगा। वो तो भागता हुआ यहाँ से चला ही जाता है और वहीं पर अपनी बारात की गाड़ी में ही गया और जाकर मेहर के बाप से बात करता है, मेरी अमानत है ये, इसकी इद्दत पूरी होने दे, मैं इससे शादी करूंगा। बाप जिसे मेहर पर बहुत गुस्सा है, वो तो चाहता है मेहर कल की जाती आज उसके घर से रुखसत होकर शबरेज के साथ चली जाए। लेकिन इस्लामी तकाजे पूरे करते हुए इद्दत का वक्त तो उसे बाप के घर ही गुजारना है। ऐसे में शबरेज चला तो जाता है, लेकिन अगले ही दिन मेहर शबरेज के घर आ जाती है और उसे कहने लगी, जो खेल तुमने खेला है मुझे पाने के लिए मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। तो मुझे पा तो लोगे, क्योंकि मेरा बाप अब यही चाहता है और मैं अपने बाप की खुशी के लिए ये सब करने को तैयार हूँ, तुमसे निकाह करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे कभी हासिल नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए मेहर यहाँ से चली जाती है और शबरेज टूट कर बिखर जाता है कि जिसे पाने के लिए वो इतना तड़प रहा है, क्या उसे सिर्फ पाएगा, उसे हासिल नहीं कर पाएगा। अब यही सब कुछ तो हम आइंदा आने वाली एक साथ में देखेंगे, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ड्रामा आगे से तेरे बिन की तरह चलेगा। क्योंकि शबरेज और मेहर की शादी तो हो जाएगी, लेकिन शबरेज और मेहर का रिश्ता नहीं बन पाएगा, जैसे मीरब और मुर्तसिम का नहीं बन पाया था। इस तरह से दोनों अलग अलग ही रहेंगे, तो ये सिचुएशन देखने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड्स देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।